सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निमसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। ठीक है, वेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, निमसेट एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट वेक्टर a इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर b इज इक्वल टू दिस, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस, यानी कि ये दोनों जो है आपको लाइन गिवन है, बेसिकली आर के फॉर्म में है। ठीक है, वेक्टर आर के फॉर्म में है। तो आपको क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, और यहाँ ए और बी गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक मिनट, हाँ। तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो देखो ये ए और बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि हमको यूज इसका करना है। ठीक है, इसका यूज करना है। ठीक, बेसिकली आपको आर का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? आर का वैल्यू निकालना है। तो ये आर हो गया, ये पहला हो गया, और ये आपका दूसरा वाला हो गया। लेट से इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब देखो, तुमको आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ठीक, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन के पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या होगा? तो देखो ये आर क्रॉस ए है, ये आर क्रॉस बी है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर क्रॉस ए प्लस बी, जानते हो ना, यानी कि आर क्रॉस ए रहे प्लस आर क्रॉस बी रहे, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी है क्रॉस का, तो वो तुम फॉर्मूला शीट में जाकर के देख सकते हो, ये सारा बताया हुआ है। ठीक, और यहाँ ये क्या हो जाएगा? अच्छा, बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? इस दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान दो, बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। सेम इसको ये चीज होगा। ठीक है, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, और ये ना हो के माइनस ऑफ ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा? दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आर, यानी कि वेक्टर आर और क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी का दोनों का क्रॉस क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो जीरो हमको क्या हिंट दे रहा है? यही हिंट दे रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो जब ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब कि वेक्टर आर जो हो जाएगा वो तुम्हारा x टाइम्स ऑफ वेक्टर a हो जाएगा और y टाइम्स ऑफ वेक्टर b हो जाएगा, या तुम इसको लैम्डा भी बोल सकते हो, म्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, जनरली। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, यानी कि इस फॉर्म में, अगर मान लो a के साथ पैरेलल होता है तो हम लोग लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर a लिखते हैं, लेकिन यहाँ वेक्टर a प्लस वेक्टर b के फॉर्म में, तो तुम इसको ऐसे लिखो जनरली, यानी x वेक्टर a प्लस y इंटू वेक्टर b, यानी कि ये हो गया वेक्टर r मेरा। अगर हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल ले, ठीक है, x और y का वैल्यू निकाल ले, तो मेरा r वेक्टर का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। कहाँ पर पुट करेंगे? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे तो ध्यान दो, पुट r इज इक्वल टू दिस ऑन फर्स्ट, इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट शो कर देते हैं यहाँ पर। तो x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, यानी यहाँ ब्रैकेट पड़ जाएगा, ये हो जाएगा b क्रॉस वेक्टर a। तो ध्यान से देखो, इसको साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? x वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a हमेशा जीरो होता है, तो x भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ये टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो जीरो आ गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो जीरो आ गया, और उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आगे वाला स्केलर है, तो y इंटू बी क्रॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b क्रॉस ए, और यहाँ से ये भी जो है वो b क्रॉस ए हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको ये क्या हो जाएगा? ये इंटू है यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ब्रैकेट भी तुम दे सकते हो। ठीक है, ये स्केलर कंपोनेंट है, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ से आपको y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक वैल्यू आपको पता चल गया, y का वैल्यू 1। ठीक, अब इसी तरह हम लोग किसका वैल्यू निकाल लें? x का वैल्यू। अब बोलोगे भैया x का कैसे निकाले? तो बस इसी इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ चलो पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा?
एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर, ये आर का वैल्यू है, ठीक है, और ये हो गया क्रॉस बी, जनरली इसके साथ क्रॉस हो रहा है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो अब हम इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए क्रॉस बी, ये तो स्केलर है, ये इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये हम यहाँ पर डॉट दे रहे हैं, डॉट मतलब इंटू यहाँ पर, ठीक है, डॉट ये मत समझना, ठीक है, हम खाली एक्स ही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से बी क्रॉस बी, ये तो बी क्रॉस बी जीरो होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं सेम से सेम का क्रॉस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, और वाई भी स्केलर तो जीरो इंटू स्केलर यानी कि वो भी जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये सारा जीरो हो जाएगा, और ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। फिर देखो ये ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, जनरली कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, तो एक्स का वैल्यू 1 आया, ठीक है, और y का भी वैल्यू क्या आया 1। अब हम लोग इसमें r के जगह पर क्या रख देंगे, हम लोग x का वैल्यू 1, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो यहाँ से तुमको r का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू क्या है, आपका a का वैल्यू है i प्लस j, और वेक्टर b का वैल्यू क्या है 2i माइनस k कैप, तो यहाँ से हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3i प्लस j माइनस k, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर बी वेक्टर सी, यानी कि 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, देन ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड सी, यानी कि एक वेक्टर है जो कि इस दोनों वेक्टर के प्लेन में है, ठीक है, ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी हुज प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, हुज यहाँ किसका बात हो रहा है, उस वेक्टर का, ठीक है, हुज प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी इज ऑफ मैग्नीट्यूड 1/√6, यानी कि उसका प्रोजेक्शन दिया हुआ है, लेट से वो वेक्टर को v मान लो, ठीक है, वो v मान लो, ठीक है, v मान लो, u मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक। तो क्योंकि a b c क्या है, 3 वेक्टर है, और ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड c, यानी कि a एंड c के प्लेन में एक वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर v है जो कि इसके और इसके प्लेन में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर c, ठीक है, इस दोनों के प्लेन में है ये वेक्टर, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, वेक्टर v इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर c, ठीक है। तो अब देखो, तो हम लोग पहले थोड़ा सा वो वेक्टर पता कर लेते हैं, तो वेक्टर a के क्या दिया हुआ है, 2i प्लस j प्लस 2k, और लैम्डा से c, यानी कि c से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है, तो c से नहीं, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं c में, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा i प्लस लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k कैप, है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर दिए c में। तो अब देखो, अब इसको यहाँ से i को तुम्हारा ये हो जाएगा, तो 2 प्लस लैम्डा बच जाएगा, ये हो जाएगा i कैप, प्लस उसी तरह हम लोग यहाँ j वाले पे साथ लेंगे, यानी कि ये 1 प्लस लैम्डा यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ j कैप बच जाएगा, यहाँ से k कैप तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा k कैप, ठीक है, ये तो तुम्हारा आ गया वेक्टर v। अब तुमको यहाँ क्या बोल रहा है कि हुज प्रोजेक्शन, यहाँ हुज किसके बारे में बात हो रहा है, इस वेक्टर v के बारे में, यानी कि ये है वेक्टर v, तो वेक्टर v ऑन हुज प्रोजेक्शन, ये हुज जो है वो वेक्टर v के बारे में बात हो रहा है, यानी कि वेक्टर v प्रोजेक्शन ऑन b, यानी कि v जो है वो b पे अपना ये प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो a ऑन b अगर प्रोजेक्शन हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन a ऑन b, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b और वेक्टर b वाले का मॉड, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन का। तो क्योंकि वेक्टर b पर प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि वेक्टर b ऑन वेक्टर b, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v ऑन वेक्टर b, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर b डॉट वेक्टर b, v भी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, चलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड तुमको यहाँ गिवन है, ये 1/√6 यहाँ साफ साफ बोल रहा है, ठीक है। उस प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी इज ऑफ मैग्नीट्यूड 1/√6, यानी कि ये दिया हुआ 1/√6, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब हमको इसको b के साथ डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो b कहाँ है, b तुम्हारा ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डॉट करेंगे v को b के साथ, v यहाँ है, b यहाँ है, तो चलो इसको इसके साथ डॉट करेंगे। तो इसका i कंपोनेंट और इसका i कंपोनेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, ठीक। प्लस एक मिनट डॉट कर रहे हैं ना, हाँ। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा, ठीक। फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि यहाँ इसका स्केलर कंपोनेंट 2 है, इसका ये 2 माइनस 2 लैम्डा, ठीक। और यहाँ से अब हम लोग वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बस आपको इसको सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर रख देना है। तो 1/√6, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 लैम्डा, और यहाँ से नीचे वैल्यू हो जाएगा √6 और √6 कैंसिल, यहाँ से लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, इधर बच जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 - 1 1 और 1 + 4 5, क्या हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा -4 लैम्डा, ये इधर आ जाएगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 4 भी कट जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो वेक्टर बी v, तो 2 + 1 ये क्या हो जाएगा 3i, फिर 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 2j, और ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ i और j कंपोनेंट बचा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा सॉल्यूशन था इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, इसको नोट कर लो। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिलेटिव टू ओ बी, यानी कि दिस एंड दिस वेक्टर रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन थ्रू ओ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, यानी कि ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी दो वेक्टर नहीं, दो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और वो जो है अच्छा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि आपको उसका मीडियन का वैल्यू निकालना है। यानी कि ध्यान से देखो, देखो हम समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए, ये ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन है, ठीक, ये ओरिजिन है, और तुमको दो वेक्टर दिया हुआ है। यहाँ से एक दिया हुआ वेक्टर ए, ठीक है, इस पॉइंट ये ए है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ ए, ठीक है, और ये पॉइंट है वेक्टर बी, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, बी, ठीक है, बी नहीं, ये ए का दिया हुआ है और ये बी का दिया हुआ पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब यहाँ से एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक, एक ट्राइंगल बनेगा यहाँ से, ठीक है। अगर हम इसको मिला देंगे तो आपको बोला क्या जा रहा है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और क्या बोला रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन थ्रू ओ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि एक यहाँ से मीडियन बन रहा है, क्या बन रहा है, ये मीडियन बन रहा है, ये मीडियन बन रहा है। मीडियन इन द सेंस, यानी कि ये जो है इस दोनों इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, या इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, किसको 1:1 में। तो आप ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है i - 4j + 3k, ठीक, और यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है -i + 2j -k, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है दोनों का। और ये पॉइंट C है, ये जो मीडियन यहाँ पर इसको कट कर रहा है, ये पॉइंट C है। तो चाहे तो पहला मेथड आप फॉर्मूला लिख सकते हो, OC = OA + OB वेक्टर बाई 2, ठीक है। या तो आप क्या करो, ये क्योंकि मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है, आपको OC का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो आप क्या करो, C का पोजीशन वेक्टर निकालो। बोले भैया कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बताए हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है,
इंटरनल डिवीज़न वाला, ठीक है। तो आप वो लगा करके यहाँ से निकाल सकते हो। तो और वही सेम चीज़ यहाँ है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। डायरेक्ट जब भी मीडियन हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको यूज़ करके ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी वैक्टर बाई 2, या फिर आप 2 पॉइंट लगा करके इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा करके ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करके फिर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। सेम वही चीज़ है। तो आपको इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो या फिर आप ये डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ओ सी वैक्टर। अब ओ ए वैक्टर क्या है, ठीक है। तो ओ ए निकालेंगे तो ओ ए भी जनरली यही निकलेगा, क्या निकलेगा, यही निकलेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ओ ए ये कैसे निकल जाएगा। तो देखो थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होता है कि भैया ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी ये दिया हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर यही दिया, अच्छा ये ए पॉइंट का दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये ओ ए भी दिया हुआ है, ठीक है। ओ ए ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर पॉइंट दिया रहता ना ऐसे 1, -4 और 3, तब थोड़ा सा हम तुमको समझा देते। तो हालांकि ये डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डायरेक्ट ये वाला मेथड लगा सकते हो, या जो मैंने बताया वो भी आप लगा सकते हो। तो आई प्लस माइनस आई, यानी कि आई वाला टर्म खत्म, -4j -2j ये हो जाएगा -2j, प्लस 3k माइनस के ये हो जाएगा +2k, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, -j कैप प्लस k कैप, यानी कि आंसर आपका क्या आ रहा है, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4j प्लस 3k, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है, सारा चीज़ तो सही है, लेकिन ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है। ये आई से आई गया, 4j -2j। 1 मिनट, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है। 1 मिनट। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। आई -4j प्लस 3k, आई -4j प्लस 3k, -i प्लस 2j, -i प्लस 2j माइनस k, देन द मीडियम ऑफ ट्राइंगल ओ। अच्छा 1 मिनट, ऑप्शन ही गलत लिखा है, यहाँ पर j होगा, ठीक है। ऑप्शन ही में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा और मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा और मिस्टेक हो रहा है। हाँ, हम लोग का यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तुम्हारा ओसी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 120 दिया हुआ है। इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का मॉडुलस, यानी कि दोनों का मॉडुलस, एंड द वेक्टर दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि देखो क्वेश्चन जो तुम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो पढ़ लो, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेन पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर ये है, ये दोनों क्या है, राइट एंगल पर है। ये दोनों तुम्हारा क्या है, राइट एंगल पर है, ठीक है। तो पर है, इसका मतलब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि वेक्टर ए प्लस एक्स बी वेक्टर इंटू नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट है ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये 0 के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं इसको साथ डॉट करते हैं, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए का मॉड ए का होल स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस ऑफ ए डॉट बी हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ए डॉट बी। बोलोगे भैया यहाँ तो बी डॉट ए है, हाँ, तो बी डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस एक्स ऑफ, ये हो जाएगा वेक्टर बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये हो गया मॉड ए का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस, अच्छा देखो यहाँ भी ए डॉट बी, यहाँ भी ए डॉट बी कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच जाएगा
अगर तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा -1 प्लस एक्स ए डॉट बी, ठीक है, माइनस को साथ कॉमन ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस ऑफ एक्स। अच्छा, मॉड बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो 4 मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये हो गया। अच्छा देखो, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम मतलब यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर और यहाँ पे मॉड स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, इससे बच जाएगा 1 और इससे बच जाएगा -4x, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स। अच्छा, a डॉट बी, अब देखो अब हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा। a डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है थीटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो यहाँ कॉमन ले ही लिए। अच्छा, यहाँ से आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू मॉड ए मॉड बी, तो यहाँ से मॉड ए मॉड बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मॉड ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, और cos 120 यानी कि cos 90 प्लस 30 यानी कि माइनस साइन 30 यानी कि -1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल गया और ये हो गया आपका मॉड ए, यानी कि मॉड ए इंटू मॉड ए का होल स्क्वायर। इसको आप अलग से लिख के पहले इसको भी कर सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या बच गया आपका, मॉड ए का होल स्क्वायर, वो भी माइनस में बचा, कहाँ किस में बच गया, ये -1 बच गया था। अब यहाँ भी मॉड ए स्क्वायर, यहाँ भी मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, वेक्टर ए का मॉड, तो यहाँ बच जाएगा 1 - 4x, यहाँ बच जाएगा प्लस यानी कि -1 प्लस एक्स। अच्छा, ये माइनस भी बच गया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा और एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -5x और ये हो जाएगा -2, इधर 1 1 2 -2 यानी कि x इज इक्वल टू 2/5 तुम्हारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज़ क्या, कि ये भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, तो हम लोग इस x का वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड थे, है कि नहीं, तो हम लोग इसको यूज़ कर लिए, ठीक है। इसको नोट कर लो।